Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रतियोगिता का संचालन एवं संगठन के विषय में जाना था। आज का अपना विषय है वी एट सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। टॉपिक है भय फेयर्स। यानी कि देखिए दोस्तों, भय क्या होता है। यहाँ पर हम उस भय की बात कर रहे हैं जो हमें उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था में पढ़ाई, माँ बाप, बालकों के कैरियर को लेकर भय आदि का भय बना रहता है। हम उस भय की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको भय को समझने के लिए सहयोग भय व आकांक्षा को समझना व जानना जरूरी है। सहयोग तथा भय को समझना और जानना अति आवश्यक है। हम किसी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य की सफलता को लेकर हमारे अंदर भय उत्पन्न रहता है, और भय जब हमारे उत्पन्न रहता है तो हमारा और कुछ क्रियाएं होती हैं जो उनमें सहयोग प्रदान करती है। हमारी आकांक्षाएं भी होती हैं जिनको हम समझते हैं तो वो भय के प्रति कार्य करती हैं। सहयोग का अर्थ मिलजुल कर कार्य करना है। सहयोग एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा समाज में व्यक्तियों का आपसी मेलजोल बढ़ाया जा सकता है। संवेग वह सहयोग है जो कि एकीकरण में सहायता प्रदान करता है। सहयोग के बीच यदि घृणा तथा द्वेष उत्पन्न हो जाता है, सहयोग के बीच घृणा यदि द्वेष उत्पन्न हो जाता है तो सहयोग का भाव कम हो जाता है। अतः सहयोग एक ऐसी भावना है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। यदि हम भय के विषय में बात करें तो भय एक ऐसा संवेग है जो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक रहता है, परंतु हर अवस्था में इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे उत्तर बाल्यावस्था तक पढ़ाई आदि का भय रहता है। जैसे ही हम उत्तर बाल्यावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ते हैं तो हमारे अंदर पढ़ाई का भय कम हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चों को माँ बाप का डर रहता है। देखिए दोस्तों, बाल्यावस्था में जब बच्चे रहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता का डर बहुत रहता है, लेकिन जब हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं तो माँ बाप का डर कम हो जाता है। किशोरावस्था के दौरान बालकों में करियर को लेकर भय बना रहता है। देखिए दोस्तों, स्टेनली हॉल नामक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि किशोर अवस्था सबसे संघर्षकालीन अवस्था है। तूफान की अवस्था कहा है क्योंकि इसमें बच्चा किशोरावस्था में होने के साथ उसे अपने व्यवसाय का भय, अपने करियर का भय तथा अनेक कठिनाइयों का भय बना रहता है। इसलिए किशोरावस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था कहा गया है। वृद्धावस्था में व्यक्तियों में मृत्यु के प्रति भय रहता है। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचता है तो उसे मृत्यु के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार अलग अलग स्तरों पर भय का स्वरूप बदलता रहता है, भय को जानने के लिए हमें भय के कारणों को जानना अति आवश्यक होता है। भय के निम्न कारण होते हैं। देखिए दोस्तों, भय सभी स्तरों पर बदलता रहता है। पहले जब बाल्यावस्था में पढ़ाई का भय रहता है, लेकिन किशोरावस्था में पढ़ाई का भय कम हो जाता है और भयों की तादाद बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार हर स्तर पर भय का स्वरूप भी बदल जाता है। इसलिए हमें जो भय उत्पन्न होता है
इसको कारणों को जानना आवश्यक है। अब देखते हैं दोस्तों, भय के कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। पीड़ा के कारण भय उत्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, हमको यदि कोई पीड़ा उत्पन्न होती है तो उस पीड़ा से भय उत्पत्ति होती है और हमें भय लगने लगता है। अकेलापन का एहसास, देखिए दोस्तों, जब आप अकेले रहते हो तो अकेलेपन का भी भय उत्पन्न होता है। अकेलेपन रहने से, डरावनी चीजें याद आने से तथा अपने बारे में ज़्यादा सोचने व समझने से भी भय उत्पन्न हो जाता है। आत्मविश्वास की कमी, देखिए दोस्तों, जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, हमें स्वयं पर विश्वास नहीं रहता है, तो भय की उत्पत्ति हो जाती है और भय लगने लगता है। नेक्स्ट, विवेकहीनता की कमी, देखिए दोस्तों, जब हमारे मन में विवेकहीनता आ जाती है तथा हमें बहादुरता या विवेकता में कमी महसूस होने लगती है तो हमें भय लगने लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। डरावनी फिल्में आदि देखना, देखिए दोस्तों, यदि आप ज़्यादा डरावनी फिल्में देखते हैं तो उससे भी भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए डरावनी फिल्में नहीं देखनी चाहिए जिससे भय की उत्पत्ति ना हो। नेक्स्ट, अंधकार का भय, देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार हम स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं और हमें हमारे भविष्य के बारे में अंधकार दिखाई देता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे में हमें अंधकार का भय ज़्यादा सताने लगता है। अब देखिए दोस्तों, भय की उत्पत्ति इच्छा शक्ति के द्वारा होती है। अब इच्छा शक्ति के बारे में देखते हैं कि क्या है हमारी इच्छा शक्ति जिसके द्वारा हमारी भय की उत्पत्ति होती है। हमारे मन में ढेरों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जिस वस्तु की हम अभिलाषा करते हैं, हमारा मन अपनी कल्पना में उस वस्तु का निर्माण कर लेता है। हमारी आर्थिक इच्छाएं, प्रेरणा कोरी कल्पना नहीं होती बल्कि यह एक आगाज होती है। देखिए दोस्तों, हमारा जो मन होता है इसमें ढेरों सारी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं, और हमारी इच्छा जैसी होगी हम उसी वस्तु की कल्पना हमारे मस्तिष्क में करते हैं और हमें वो वस्तु प्रतीत होने लगती है। हमारी जो हार्दिक इच्छाएं, प्रेरणा, ये कोरी कल्पना नहीं होती, यह एक आगाज होती है। उस वस्तु के जानने के बारे में एक आगाज बनती हैं। वास्तविकता की ढेरों इच्छाओं में से जो सबसे प्रबल होती है वह इच्छा शक्ति कहलाती है। देखिए दोस्तों, हमारे मन में इतनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और किसी एक के बारे में सबसे प्रबल इच्छा होती है तो वो हमारी इच्छा शक्ति कहलाती है। इस इच्छा शक्ति के बाद ही कर्म सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में वह कार्य के रूप में परिणित हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सभी रचनात्मक कार्यों के पीछे इच्छा शक्ति की क्रियाशीलता होती है। देखिए दोस्तों, जिस कार्य को लेकर हमारी इच्छा शक्ति प्रबल होती है उसी कार्य पर हम निरंतर हमारे कर्म करते जाते हैं। हमारे कर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंत में जो हमारी इच्छा शक्ति है वह कार्य रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि रचनात्मक जो कार्य होंगे उनके पीछे इच्छा शक्ति का ये हाथ होता है। व्यक्ति जब कोई अच्छा कार्य करेगा तो उसके पीछे भी इच्छा शक्ति की क्रियाशीलता होगी और तभी वो सबसे अच्छा कर पाएगा। मन में उठी ढेरों इच्छाओं में से जो अधिक बलवती होती है वह हमारी इच्छा शक्ति है। देखिए दोस्तों, हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि हमारे मन में काफ़ी सारी इच्छाएं उद्भवित होती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रबल होती है
जिस वस्तु के बारे में हमको जानना अति आवश्यक हो जाता है, हमारे मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता है कि उस वस्तु के बारे में हमें जाना जाए। यह हमारी इच्छा शक्ति होती है। जिस चीज को जानने के लिए प्रबल मन होता है वही हमारी इच्छा शक्ति बनती है। इच्छा शक्ति में जैसे प्रबलता आती है, उसका स्वरूप भी अंत में हमारी रुचि में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, जब इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है तो उसका स्वरूप अंत में हमारी रुचि के रूप में बदल जाता है। हमारी रुचि ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है उस कार्य के बारे में। थैंक्स दोस्तों।